उदय दर्वी जी, हमको एक आपको पूछना था मुझे कि ये जो आप हम लोग मुंबई बैंक लोन देती है, कितना कंसेंट चाहिए इसके लिए? कि मिनिमम कितना लोगों ने कंसेंट दिया तो ये आगे बढ़ सकते हैं, आप लोन का दे सकते हैं? अभी म्हाडा में कैसे सेक्शन 95 में अगर मेजोरिटी ने ओके किया और माइनॉरिटी नहीं आया तो कोर्ट उसको एविक्ट करते हैं। वैसे ही 79 अभी लास्ट जुलाई में जो भी आया था 79 का अमेंडमेंट, तभी उसमें भी माइनॉरिटी 51% करके बोला है। वो हिसाब से मुंबई बैंक का कैसा है, वो जरा बोलेंगे तो अच्छा होता था Yes, सोसाइटी yes, के लिए। sure. So first of all, I would like to thank Tafkon Nirman for organizing this webinar to update all viewers and those societies who are already in the process of a self-fee development. Definitely thanks to the Tafkon Nirman for organizing this webinar. और सभी व्यूअर्स को भी मैं स्वागत करता हूं, जो आज लोग जिस उम्मीद से और आज लोग आप जुड़े हो इस सेमिनार में। सो होप कि मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश डेफिनेटली करूंगा कि आपको सेल्फ के बारे में जो कोई डिफिकल्टीज है, जो कोई डाउट्स है, वो आप आज मुझे पूछ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन रिपीट ना हो, इसीलिए हर एक को ये प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम बाउंड में हमें प्रोग्राम करना है। सो उसका भी सब हम ध्यान रखें और आगे चले। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप आप सभी लोग अपने अपने घर में सेफ है। कल का साइक्लोन का इम्पैक्ट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग सेफ रहे उसमें, और घर में सेफ रहने की आदत हमें पोस्ट कोविड-19 ने ऑलरेडी डाली है, तो वैसे भी हम लोग बहुत आदत हो चुकी थी हम इस 2 महीने में। सो होप ऑल आर गुड। सो आपका जो पहला सवाल है कि कंसेंट के बारे में, बेशक पहले 100% कंसेंट की प्रोविजन थी कि 100% कंसेंट होना जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि बैंक जब फंड करती है तो कल कोई मेंबर्स उठकर कुछ ऑब्जेक्ट ना करे, इसीलिए बैंक 100% कंसेंट की प्रोविजन बैंक ने अपनी पॉलिसी में की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि आपका सेल्फ में खुद का प्रोजेक्ट है, तो आपकी खुद की सबकी सहमति होना इसीलिए बहुत जरूरी है। बट इस दौरान हम लोगों ने देखा कि कई सारी सोसाइटीज में ऐसे भी कोई मेंबर्स थे कि जिनको इंटेंशनली ये प्रोसेस इंटरप्ट करना चाहते थे, उनके कुछ अलग इंटरेस्ट हो गया, जो कोई भी रीजन होगा। तो कई सारी सोसाइटीज ने सजेशंस की है कि ये प्रोसेस हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी 100% की आपकी प्रोविजन है। इसका एग्जैक्टली बेनिफिट से नॉन कोऑपरेटिव जो मेंबर्स होते हैं वो इसका बेनिफिट लेते थे। तो इसीलिए हमने इस चीज को देखा, कई सारी सोसाइटी के सजेशंस आए हमारे पैनल पे, जैसे तफकान भी है हमारे पैनल पर, सभी लोगों ने हमें सजेशंस दिए और सजेशंस के अनुसार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सुधार किया 18 मार्च 2019 में। और जो स्ट्रिक्ट 100% कंसेंट की जो प्रोविजन थी, इसमें थोड़ा सा हमने रिलैक्सेशन किया है और 75% कंसेंट के ऊपर अब सोसाइटी को बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये कॉल होगा केस टू केस बेसिस के ऊपर। So they will get at least a pre-sanction on the basis of a 75% consent, so that they can move ahead for the IOD and other processes as mentioned in our policy. And before taking a first drawal, उन्हें 100% consent comply करना है। So on an average IOD या IOA मिलने के लिए on an average 6 month का जो पीरियड है, तो आज की तारीख से अगर हम रिजोल्यूशन पास करके 75% कंसेंट में आगे मूव कर सकते हैं, उस दौरान अगर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नॉन कोऑपरेटिव मेंबर्स है, तो इवन सोसाइटी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, जिसका 2-3-4 महीने में हमें कंफर्टेबली सोसाइटी के फेवर में ये डिसीजन कोर्ट के जरिए दिए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए भी हम। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, हर एक सोसाइटी के मेंबर्स को समझे। सो ऑन द बेसिस ऑफ 75% कंसेंट आपको केस टू केस बेसिस के ऊपर अप्रूवल होगा, बट बिफोर टेकिंग अ फर्स्ट ड्रॉवल आपको 100% कंसेंट लेना है। थैंक यू।